हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मूल अधिकार यानी फंडामेंटल के फैक्ट जितने भी हैं वो मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। इससे पहले भी काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी डाल चुके, जैसे जैसे पार्ट वाइज हमारे फंडामेंटल जैसे जैसे पार्ट हमारे संविधान में उस तरीके से मैंने डाल रखे हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट को देखना, इसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से मैं ये करा रही हूँ। ये पार्ट 6 है इसका। मतलब अगर चैनल पे पहली बार आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे उसमें प्लीज़ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखो, इसमें बहुत सारे फैक्ट है। जैसे ये फैक्ट ख़त्म होगा वैसे मैं एमसीक्यू भी लेके आऊँगी। ऑलरेडी काफ़ी सारे एमसीक्यू मेरे चैनल पे है, फिर मैं चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू लेके आऊँगी। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेंगी जो मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराती हूँ। और साथ में अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी और टीजीटी दे रहे हो तो हिस्ट्री की क्लासेस भी मेरे चैनल पे आती है। वो अभी उसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जिसमें मैंने पहले थ्योरेटिकल पार्ट कराया, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराया है। तो वो भी देखना। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो, अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो तो स्टार्ट करते हैं। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था। ये जितने भी इसमें फैक्ट ना सारे क्वेश्चन फॉर्म में ही बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो ये जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो 1512 में जो मैग्ना कार्टा उसी को वही है, ठीक है। फिर अमेरिकी संविधान में मैग्ना कार्टा बोले फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने का वही है। आगे है, ये है अमेरिकी संविधान में मूल अधिकार को कब शामिल किया गया। तो अमेरिकी संविधान में मूल अधिकार को 1791 में शामिल किया गया। आगे, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई। तो ये स्वराज विधेयक 1895 और इसमें दो क्वेश्चन बन गया, कब की गई। तो स्वराज विधेयक 1895 किसके द्वारा की गई या किसके माध्यम से की गई, तो बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की गई। आगे है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष घोषित किया। तो सार्वभौमिक घोषणा पत्र ये किया था मानवाधिकार का 10 दिसंबर 1948 में। हर साल हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे, मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना होता है। ऑब्वियसली संविधान में संशोधन करना होता है। 44वें संविधान संशोधन में हमारे संपत्ति, पहले हमारे जब मूल संविधान जब बना था, जब फंडामेंटल हमें राइट दिया गया था, तो संपत्ति भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में था। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अभी वर्तमान में हमें 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के वैधानिक अधिकार कर दिया गया। आर्टिकल 300 क में दे दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है, सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते, विधायी शक्ति को। आगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी। तो मूल अधिकार की मांग कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से एनी बेसेंट ने किया था। कब किया था, 1925 में। संविधान सभा से किसकी अध्यक्षता मूल अधिकार परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। आगे, अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति। ये समितियां भी कई बार पूछी जा चुकी है और पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इन सबके अध्यक्ष, इसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी, जो जो थे उसके अध्यक्ष थे संविधान जब बनने के लिए संविधान। आगे है, किसने मूल अधिकारों को हमारी भावनाओं के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा। ये कहे हैं एस राधाकृष्णन ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है। तो अनुच्छेद 12 में क्या क्या शामिल है। पहला है भारत सरकार एवं भारत की संसद, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल। तीसरा स्थानीय प्राधिकारी,
और चौथा है अन्य प्राधिकारी। ठीक है, किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं की गई है? तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग की। ठीक है, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है? तो भाग 3 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स है। भाग 1 में भू राज्य क्षेत्र जो है हमारा, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, सॉरी। आगे किस अनुच्छेद, जैसे जैसे भाग, वैसे मैं भाग भी बता जाऊंगा, वैसे सिस्टमेटिक वे में आपको पूरा कंप्लीट मैं कॉन्स्टिट्यूशन करा दूंगी। किस अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? तो 12 से लेके 35 तक में है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है, देखो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? फंडामेंटल। तो मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे? जिसमें मतलब जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल, सॉरी, संविधान का भाग 3। मूल अधिकार के कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है? देखो ये क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान था? तो 7। और पूछे वर्तमान में कितना है? तो 6 हमें मूल अधिकार दिए गए। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? ठीक है, तो 19 फर्स्ट का च में किया गया था, तथा अनुच्छेद 31 में किया गया था। अब ये नहीं है, इसको 1940 में संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा, वैधानिक कर दिया गया। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा ना तो एमसीक्यू में क्या होगा ना, आप रिलेट कर पाओगे कि समानता तक कितना है, स्वतंत्रता तक कितना है, शोषण के विरुद्ध, फिर धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखो समानता का अधिकार कितने आर्टिकल में? 14 से लेके 18 तक में समानता का। स्वतंत्रता का क्या? 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में। और 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता। और 29 से 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार 32 में। ठीक है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ठीक है, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी में से हटाया गया? तो ये हमने पहले बात कर ली 40वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अच्छा, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 300 क में। आगे संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर भाग 12 में कर दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 में है। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकार की मांग की गई? तो नेहरू रिपोर्ट। आगे है, नेहरू रिपोर्ट की मांग पे मूल अधिकार की मांग की गई थी, ये भी ध्यान रखना। आगे है, मूल अधिकार से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 1928 में। इसके कौन थे? मोतीलाल नेहरू, इनके पिता क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू के पिता। मौलिक अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? वाद योग्य है। हम न्यायालय में जा सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का दोहन होगा तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1962 में प्रतिक्रिया स्वरूप संसद में कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था? 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, केशवानंद। अब ये सब जितने भी वाद है ना, ये सारे आपको कालक्रम अनुसार सजाने भी आते हैं, तो आप ये सब बिल्कुल ध्यान से देखो ये वीडियो आपको 2 से 3 बार सुननी पड़ेगी। एक तो नॉर्मल स्पीड में सुन लेना, फिर स्पीड को इंक्रीज करके सुन लेना, आप जैसा कंफर्टेबल फील करो। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। बाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13 थी। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या कौन थे? अभी जैसे मुख्य न्यायाधीश को कालक्रमानुसार सजाने दे दिए थे, तो ये सब आप इंसिडेंट याद रखोगे कि इस समय कौन थे, तो उसी से रिलेटेड पूछता, कोई अलग से नहीं पूछता। जो जो मेन जो वो है न्यायाधीश है उनके समय हुआ तो उन्हीं सबको डाल देता है। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि इसके समय ये थे, तो आप लगा सकते हो। आगे निर्बंधन की युक्तियुक्तता किसका विषय है?
न्यायिक पुनर्विलोकन का। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 13, 32 और 136। आगे है संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 13। आगे है संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से है? आच्छादन का सिद्धांत है, पृथकीकरण का सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 13 का फर्स्ट के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो किन को शून्य घोषित किया गया है? संविधान पूर्व विधियों को आगे किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) में शून्य घोषित किया गया? ठीक है, मूल अधिकार से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई। विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद को दिया गया है? अनुच्छेद 13 के 3 में। मूल अधिकार का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा गया? अनुच्छेद 13। किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय के आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे है अब ये जो 13 में जो दिया गया, 12-13 में वो चीजें यहाँ दिया गया है। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। देखो, 12 में दिया राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार, अन्य प्राधिकार 13 में है मूल अधिकार से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। 13 फर्स्ट में है संविधान लागू होने से पूर्व विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकार से असंगत है, सभी उस मात्रा तक शून्य होंगी। सेकंड में है 13 का सेकंड में, यदि राज्य ऐसी विधियां बनाता है जो भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकार से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। ठीक है, विधि का अर्थ दिया गया है। फिर है यह 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अब है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, बोलो 14 से 18 तक में। ठीक है, तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 14 से लेकर 18 तक में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान सत्ता या पूर्ण नियंत्रण करता है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है? 14 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्याय तंत्र। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है? अनुच्छेद 14 को। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 13 उल्लेखित समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्ष्य है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 में हुआ था। ये ध्यान रखना क्योंकि ना ये सब बात को मैं पहले भी ऊपर भी बता चुकी हूँ, को क्रम में सजाने को आ जाता, तो ये ध्यान रखना इंदिरा साहनी बनाम कब हुआ था? तो 2000 में। भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का अंग है? अनुच्छेद 14। धर्म के आधार पर विभेद का निषेध किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया? अनुच्छेद 15। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार का संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। आगे भेदभाव के विरुद्ध संविधान किस अनुच्छेद में? 15 में है। अब इसमें क्या क्या है?
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। आगे अनुच्छेद 15 का फर्स्ट क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मत विभेद करने से राज्य को रोकता है? 15 का पहला। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों को आदेश देता है? 15(2). 15(3) में क्या है? माध्यम से राज्य को उसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान करता है। स्त्री और बालकों के लिए प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के तहत मूल अधिकार में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 15 का 4। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 5 को समाविष्ट किया गया? तो 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 किस बाद में संशोधित घोषित हुआ? डी पाल राज बनाम भारत संघ के बाद। संविधान के किस वाद के पश्चात अनुच्छेद 15 का 5 का समावेश किया गया? पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया? 15 का 5। संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 15 का 4 और तथा 16 का 4। 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 15 का 6 और 16 का 6। आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो 16 का 1 और 16 का 2। आगे भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? तो अनुच्छेद 16। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अनुच्छेद 15(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15 का 6 क में द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया। 16 का 6 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों की नियुक्ति में अधिकतम 10% की सुविधा। जो ईडब्ल्यूएस के लिए हुआ है ना आरक्षण, वो इसके तहत हुआ है। ठीक है, आगे है भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत है? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द तथा अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ना। ठीक है, आगे है संविधान के अनुच्छेद 16(4) क में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया था? तो 77 में संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। अनुच्छेद 16 का 4 किसके लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति आरक्षण का प्रावधान है? यहाँ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है। ठीक है, और जो 6 हुआ है ना 16 का 6 वो है ईडब्ल्यूएस के लिए। अभी ये हमने पढ़ा ना यहाँ पे, ये देखो जो 6 जोड़ा गया ना 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। देखो यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? ये 6 दोनों में जोड़ा गया। तो ये जो 10% का प्रतिशत का वो दिया जाता है वो है आपको ईडब्ल्यूएस जो मिला है। एक मिनट, मतलब जनरल कैटेगरी के जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, मतलब इकोनॉमिकली जो कमजोर होते हैं उनके लिए है ये। आगे है प्रथम पिछड़ा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 29 जनवरी 1953 को। जो मेन होगा वो मैं आपको बताते जाऊंगी, कहाँ से क्वेश्चन एकदम बनते ही हैं। इसके अध्यक्ष को भी जान लो, प्रथम पिछड़ा आयोग के काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया बीपी मंडल के द्वारा 1 जनवरी 1979 की अध्यक्षता। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17। पहले तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता था, अब तो फिर भी नहीं आने लगा। पहले तो हर एग्जाम में अस्पृश्यता वाला जो आर्टिकल है वो आता था। आगे है मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता
के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। समता का अधिकार, समता में है ना 14 से लेके 18 तक का। किस वाद में के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 18 में उन अभिजात उपाधियों और प्रतिषेधों का अनुच्छेद किया जाएगा। ये एक बार आप देख लेना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। आगे है पद्म पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की थी? 1954 में। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति करके, जन जागरण के द्वारा। आगे है किस अधिनियम के तहत संसद में स्वीकृत दंडनीय अपराध घोषित? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं? तो 4 है। स्वतंत्रता और समानता किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एबी डायसी ने किया। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया? संविधान किसे? आगे है विधि के समक्ष समानता, ये भी आप पढ़ लेना इस वीडियो को रोक के, ठीक है। आगे है विधि समझ प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने की विधि बनाने की शक्ति है? तो आर्टिकल 17 और अनुच्छेद 35। आगे है ये भी आप दंड जो 1955 का वो एक बार पढ़ लेना। मैं वीडियो रोक देती हूँ, आगे चलते हैं। आगे है किसने विधि को समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का एक उप सिद्धांत कहा है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। किस वाद में विधि के शासन के आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, ये भी ध्यान रखना 1980 में ये वाद आया था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? ईपी रोयप्पाय बनाम तमिलनाडु राज्य 1774। किस वाद में माना गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? चिरंजी लाल बनाम भारतीय संघ 1951। पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? आर्थिक आधार पे, ठीक है। पिछड़े वर्ग को ऐसे ही आरक्षण मिलता है, उनके लिए आर्थिक आधार नहीं है, ठीक है। आर्थिक आधार जनरल कैटेगरी के लिए है। देखो किस संवैधानिक संशोधन नियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। 103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2019 में पारित हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? 16 का 4 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का 4 ख में को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 81 में संवैधानिक संशोधन 2000 के माध्यम से जोड़ा गया। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन के नियम को असंवैधानिक घोषित किया? देवासन बनाम भारत संघ वाद में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? CHM कानिया थे। किस वर्ग के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई? पिछड़े वर्ग का, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना एवं विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? तो आर्टिकल 18 का फर्स्ट के तहत। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता भी अपराध के 2 सिद्धि पे संरक्षण 21 में है। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है। इसमें है, ठीक है। 21 में प्राण और दैहिक शिक्षा का अधिकार, ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। 22वां में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण, ठीक है। स्वतंत्रता का आर्टिकल हो गया। आगे हम स्वतंत्रता के आर्टिकल से पढ़ेंगे। तो देखो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताए ना, 6 प्रकार की दी गई है। 6 बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना ही कराती है। नेक्स्ट क्लास में जो इसका बचा हुआ पार्ट है, 2 पार्ट में ये ख़त्म होगा। अभी और काफ़ी सारे हैं इसमें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स काफ़ी मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर करेंगे जो प्रिपरेशन करते हों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।